मैं उस क्षेत्र में टहल रहा था, तो लोगों ने ये कहा कि साहब विधायक जी अपने घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पाए, कि आपका एक सेट एजेंडा है, हिंदुत्व और विकास। आप एक धर्म के प्रति विशेष रूप से कट्टर होकर विकासवाद को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं या कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इस बात से समाज में विघटन पैदा होगा कि हिंदुओं जागो, वोट करो? माननीय, आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थ नगर में, वही सिद्धार्थ नगर जहाँ जिसको गौतम बुद्ध की धरती कही जाती है। और आज हम जहाँ मौजूद हैं, ये कपिल वस्तु विधानसभा है और वहाँ के विधायक माननीय श्याम धनिराही जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यालय में। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, पटनी जंगल का एक साधारण व्यक्ति हिंदू युवा वाहिनी, बाबा की वाहिनी, बुद्ध विद्यापीठ से होते हुए सदर विधानसभा से विधायक बनने तक का ये सफ़र कैसे तय करता है? देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु विधानसभा 2017 में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास करके सेवा करने का दायित्व सौंपा और विधानसभा का टिकट दिया। हिंदुत्व और विकास मेरा नारा है, मेरा संकल्प है, उसी के तहत हम कार्य करते हैं। रही बात पटनी जंगल, धौरी कुइयाँ मेरा ग्राम सभा है, पटनी जंगल पोस्ट ऑफिस है और हम लोग देहात क्षेत्र के हैं, क्योंकि यहाँ पूर्व में माननीय धनराज यादव जी मंत्री हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और उनके कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछा और उनके न रहने के बाद 15 वर्ष एक बार कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में और 2 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही। 15 वर्ष जो विकास माननीय धनराज यादव जी के कार्यकाल में हुआ था, उसी पर ठप हो गया था। और जो अभी वर्तमान में विधायक लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, इनके कार्यकाल में भी 5 वर्ष उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन ये लोग विकास के नाम पर विकास को ठगने का काम किए और माननीय अखिलेश सिंह यादव के पूर्व मुख्यमंत्री के समय कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में 403 दंगे लिखित हुए थे, जो कि आप लोग भी उससे सहमत होंगे, आपके संज्ञान में होगा। और 5 वर्ष कार्यकाल परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में बीत चुका है और पुनः चुनाव हो रहा है। चुनाव में हम लोग पुनः प्रत्याशी होकर आए हैं और मेरे कार्यकाल में 59 अंजुली बसावटें सड़कें बनी हैं, 7 चौड़ीकरण की सड़कें बनी हैं, जिसका परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने डुमरियागंज में 7 सड़कों का लोकार्पण चौड़ीकरण का और 59 अंजुली बसावट सड़कों का शिलान्यास किए थे। 525 करोड़ का पूरे जनपद के 5 विधायकों का के लिए था, जिसमें सदर विधायक श्याम धनिराही का कार्य जो लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था 208 करोड़ 59 लाख का मेरा हुआ था 525 करोड़ में। तो इस तरह से
परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हमारे 3 बड़े पुल बन रहे हैं और 4 छोटे पुलों का उसका स्वीकृति हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति हो गया है, टेंडर हो गया है। और बड़े पुल दोनों जो मेरे, एक 18 करोड़ का है जो सियरा पार बूढ़ी राप्ती पर बन रहा है, 14 करोड़ का दूसरा पुल है जो हमारा जमुआर नाले पर सोनपुर से जो सड़क जाती है जाकर के मोहाना लोटन मोहाना उसका वाले रोड में मिलता है रोड, उस नाले पर उस जमुआर नाले पर बन रहा है। इस तरह से तमाम विकास के कार्य हमारे कार्यकाल में हुआ। और मेरा एक रोड जो जिसका चर्चा भी करे हैं, पटनी जंगल के 7 किलोमीटर की रोड है। रोड तो बनी हुई है लेकिन 15 वर्ष उसका रिपेयरिंग नहीं हो पाया था। हमारे कार्यकाल में चुटपुट रिपेयरिंग उसका हुआ और पुनः उस पर मैं विशेष मरम्मत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा उनके स्वीकृति से 1.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। सर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा। आपने पटनी जंगल की रोड का जिक्र किया, मैं उस क्षेत्र में टहल रहा था तो लोगों ने ये कहा कि साहब विधायक जी अपने घर के सामने की सड़क नहीं बनवा पाए। देखिए, अपना घर तो सभी लोग बना लेते हैं लेकिन दूसरे का घर बना करके देखे तब तो कहा जाए अच्छा। तो मैं देखिए, मोहाना से लोटन डबल लेन की सड़क बनी है। मेरा ककरही से गाय घाट कछार 18 किलोमीटर चौड़ीकरण हो रहा है। इस तरह से और पुनः 33 वहाँ लोटन मार्ग की जो सड़क है 46 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है, टेंडर हो गया है। और इस आचार संहिता लगने के नाते रोड नहीं बन पा रही है, उस पर डबल लेन की सड़क बनेगी। तो पहले मैं अपना रोड बनाता तो लोग कहते कि विधायकवा अपना रोड बना रहा, हम लोगों का नहीं बना रहा है। इस नाते हम लोगों की जनता ही हमारे जो है हमारे भाग्य को सुनिश्चित करती है, निर्धारित करती है। तो इस नाते पहले मैं आम जनमानस का जिसके आशीर्वाद और टिकट से मैं जीत के गया, उनके आशीर्वाद और मत से जीत के गया, तो पहले मेरा ये कर्तव्य बनता है कि पहले उनके कार्य को हम संपन्न करावें फिर अपना कार्य करें, तो कहीं किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। सर अभी आपने एक बात कही कि आपका एक सेट एजेंडा है, हिंदुत्व और विकास। आप एक धर्म के प्रति विशेष रूप से कट्टर होकर विकासवाद को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं या कैसे जोड़ सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इस बात से समाज में विघटन पैदा होगा? देखिए, क्योंकि हिंदू परिवार में जन्म हुआ है और हिंदुत्व ही मेरा सब कुछ है। विकास तो सबका है, विकास सबका होता है। सड़क बनेगी तो उस पर सभी लोग चलेंगे और हिंदुत्व तो मेरा एक सनातन धर्म है। इस नाते उसको भी हमें सुरक्षित करना होगा और विकास करना होगा। माननीय, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, जनता ने आपको चुना है। अगर आपके सामने जनता खड़ी है तो मुझे लगता है या आपका ये दायित्व होना चाहिए कि उसमें आप धर्म के आधार पर जनता को ना देखें। तो विकासवाद से धर्म को जोड़ना किस तरीके से? देखिए, धर्म हम नहीं देखेंगे तो फिर जो सनातन धर्म है ये विलीन हो जाएगा। और विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये संकल्प है, उसी के तहत हम लोग भी काम कर रहे हैं। माननीय, आपके क्षेत्र में सर हम टहल रहे थे तो क्षेत्र के लोगों ने एक और आरोप आप पे लगाया। उन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में असमय बारिश हुई, आकस्मिक बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और विधायक जी हमारा हाल तक लेने नहीं आए। देखिए, ये शब्द वही लोग कह सकते हैं जो कि निरंतर अन्य दलों से जुटे रहते हैं
उनका काम केवल प्रश्न चिन्ह लगाना है, और जब सदन चलता है तब केवल मैं सदन में जाता हूँ और निरंतर मैं अपने क्षेत्र में रहता हूँ। ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हम लोगों के लिए आदेश, उस आदेश को हम लोग पालन करते हैं। वो कहने वाले ऐसे कहते रहते, जिन्हें जो है ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जहाँ कि जो है आम जनमानस पीड़ित होता है। सर, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जिक्र किया, उनके आदेशों का या उनके निर्देशों का जिक्र किया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से कभी इस बात पे चर्चा नहीं की कि सिद्धार्थ नगर के सदर विधानसभा सीट में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि यहाँ के युवा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ रोजगार पा सकें? देखिए, हमारे वहाँ पॉलीटेक्निक है, उसमें तमाम ऐसे लोग साक्षर हो करके ट्रेनिंग करके व्यवसाय से जुट रहे हैं। तो यहाँ के युवाओं के लिए यह है, और हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज है जो आम समाज की प्राथमिकता होती है, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है। किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बसते हैं और हर वर्ष बाढ़ आती है, और यहाँ जब कोई आदमी बीमार होता था तो चाहे गोरखपुर ले जाना हो या बस्ती या लखनऊ या अन्य जगह, तो ऐसे लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता था और रास्ते में भी ऐसे लोगों का मृत्यु हो जाता था। तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की संवेदनशीलता, क्योंकि वो जमीनी स्तर से हर लोगों को देखते हैं, हर नज़रिया उनका ऐसे लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में, तो उसके तहत यहाँ हमारे वहाँ मेडिकल कॉलेज है। इस तरह से जो है ट्रेनिंग के लिए ITI है। इस तरह से तमाम व्यवस्थाएं हैं नवयुवकों को जोड़ने के लिए। सर, 12 फरवरी 2022 को आपके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि हिंदुओं जागो, वोट करो। माननीय, आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? देखिए, हमारा तो विश्वास, मैं पहले कह दिया हूँ, हिंदुत्व और विकास। क्योंकि लोग तो यहाँ रहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच हो रहा है और जब भारत माँ के सपूत कहीं किसी कारण से उसमें फेल होते हैं, तो इस धरती पर रहने वाले लोग केवल पाकिस्तान का नारा लगाते हैं और यहाँ लोगों को नीचा दिखाते हैं, जबकि इसी धरती पर अन्न और जल ग्रहण करते हैं। सर, आखिरी के 2 प्रश्न मेरे हैं। पहला सर ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में आप हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, 3 मार्च को आपके यहाँ वोटिंग है। इस चुनाव में विधायक के रूप में आप अपने क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवाओं के लिए तो संदेश, क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, जो साक्षर और ट्रेनिंग किए अध्यापक, ऐसे लोगों की नियुक्तियां, पुलिस की नियुक्तियां और सब 4 लाख कुछ नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और जो युवा साक्षर होकर के और प्रतियोगिताओं में अपने को सफल हो रहे हैं, ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। और नवयुवक आज जो पलायन कर रहे थे, ऐसे लोगों के जोड़ने के लिए अभी जो गोरखपुर में कारखाना था वो संचालित हुआ है। इस तरह से मेडिकल कॉलेज है, जो साक्षर होकर नवयुवक आएंगे, पढ़ेंगे अपने इस मुख्यालय कपिलवस्तु विधानसभा के मेडिकल कॉलेज में, फिर नौकरियां उन्हें आएंगी। इस तरह से वहाँ को जोड़ा जा रहा है। सर, आखिरी प्रश्न मेरा कि श्यामधनी राही जी, माननीय विधायक कपिलवस्तु, सर
व्यक्तिगत आपका घोषणा पत्र इस क्षेत्र के लिए क्या है? इस बार अगर आपको ये जनता, यहाँ की जनता चुनती है तो क्या आपके लिए सौगात है आपके पिटारे में उनके लिए? देखिए, घोषणा पत्र तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश बनाती है। उसको हम घोषणा पत्र और हम भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र उसको कहा है। और उस संकल्प पत्र में जब पूर्व में जो संकल्प पत्र था उस कार्य को हम लोग पूर्ण कर चुके हैं। और रही बात क्योंकि 75 वर्ष देश आज़ाद हुए हुआ, इन 75 वर्षों में उधर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए और इधर फिर 2014 का कार्यकाल से इधर का जो समय रहा, इसके बाद का समय ऐसा रहा कि तमाम ऐसे गांव जो अंधकार में थे, बिजली खंभे नहीं गड़े थे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब हुए तो विद्युतीकरण हुआ। उनका संकल्प था कि अगर खेत खलिहान में कोई घर है तो वहाँ भी विद्युतीकरण हो, उसके तहत कार्य हुआ। और 4 लेन, 2 लेन, 6 लेन सड़कों का अगर शुरुआत हुआ तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी तो सारे के सारे कार्य अवरुद्ध हो गए, ठप हो गए। और पुनः जब जनता ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी पर, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर, तो पुनः उन सड़कों का जाल बिछरा। आज तमाम ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, हमारे धार्मिक स्थल के मार्ग सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण हो रहे हैं। इस तरह से तमाम विकास के कार्य की आज गंगा बह रही है, चाहे कपिल वस्तु हो या पूरा उत्तर प्रदेश हो या भारतवर्ष हो। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। दोस्तों, आप थे हमारे साथ सिद्धार्थनगर सदर से विधायक माननीय श्री श्यामधनी राही जी।